अस्सलामुअलैकुम। रैशनल एंड इरैशनल नंबर चैप्टर नंबर 8 है जो सेमी इंग्लिश में, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 कर चुके हैं। अब प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को सीख लेते हैं कि डेसिमली किस डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी नंबर जो कि रैशनल नंबर हो, यानी p अपॉन क्यू के फॉर्म में है। अगर कोई नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 है, तब वो नंबर जो है रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर को आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उसका कैसे करेंगे, डेसिमल फॉर्म कैसे लिखेंगे उसका, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब पॉइंट वाला फॉर्म होता है, सिंपली जिसमें पॉइंट होता है, या उर्दू में जिसे हम अशारिया कहते हैं, अशारिया या पॉइंट होता है, उसे डेसिमल नंबर कहते हैं। अब p अपॉन क्यू वाला फॉर्म जो है, फॉर एग्जांपल जो आपकी बुक का एग्जांपल है 7 अपॉन 4, इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो जब भी आपको ये वाली एग्जांपल मिलती है, जब भी आपको अपॉन का फॉर्म मिलता है, आप कोई भी नंबर को डिवाइड कर लेते हो। यानी यहाँ पर 7 को 4 से डिवाइड किया है, तो आप यहाँ पर उसको 7 को 4 से डिवाइड कर लो। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 होता है, जो कि 7 से बड़ा है, इसलिए हमने 1 लिया। 7 माइनस 4 इज़ 3। अब यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे, इधर लग गया 0। 7 के टेबल में 30 तो नहीं आते। 4 7 सा 28 होता है। 30 माइनस 28 2। अब हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर जब पॉइंट है, तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। अब ये हो गया 20। 4 5 सा 20। अब हमारा आंसर जो आ गया वो, यानी जो रिमाइंडर है, जो बाकी है, वो है 0। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया हमारा 1.75 हो गया। यानी 7 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर 1.75 होगा। 1.75 जो आपका क्वोशंट है, जब हमें ये मिल जाता है, तो यहाँ वाली टर्म को आपको देखना है। अगर यहाँ पर 0 है, मतलब ये पूरी तरह 7 जो है कंप्लीटली डिवाइड हो गया 4 से। अब यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ पर टर्म जो है आपकी टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट हो जाती है यानी कि ख़त्म हो जाती है। तो इस टाइप का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा टर्मिनेटिंग, यानी ये टर्मिनेट हो रहा है। अब दूसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं 7 अपॉन 6। अब हम 7 को 6 से डिवाइड करते हैं। सिक्स 1 ज़ा 6। 7 माइनस 6 इज 1। अब 1 जो है 6 से छोटा है, इसलिए आपने पॉइंट लगाया, ये बन गया 10। 6 1 ज़ा 6। 6 2 ज़ा 12 होगा, जो कि 10 से बड़ा है, तो आपको 6 लेना होगा यहाँ पर। 10 माइनस 6 इज़ 4। अब यहाँ पर पॉइंट है, इसलिए आप 0 लगा सकते हैं, तो बन गया 40। 6 6 ज़ा 36। 6 7 ज़ा 42, तो आप 6 6 ज़ा लोगे 36। 40 माइनस 36 4। अगेन आप यहाँ पर 0 लगा दोगे, ये बन गया 40। फिर वही लोगे आप 36। 6 6 ज़ा 36, फिर से बच गया यहाँ पर 4। अब आप 0 लगा दोगे। ये जो 40 है, बार बार आपका रिमाइंडर जो होगा वो 4 होगा। अब रिमाइंडर 4 है, इसके लिए आप 40 से छोटा नंबर लोगे, उसको 4 को आपने 0 लगाया, 40 बन गया। अब आप उससे छोटा नंबर लोगे तो 36 ही आता रहेगा, यानी 6 6 ये नंबर जो है वो चलता रहेगा। ये रिकरिंग नंबर है। एक जो नंबर है 6, ये इसमें रिपीट हो रहा है। तो जब हम इसको लिखेंगे इसका आंसर, तो ये होगा 1.166। और क्योंकि 6 जो है यहाँ पे बार बार आ रहा है, सो हम उसको लिख सकते हैं 1.16, और इस पर आपने डॉट लगा दिया, क्योंकि ये एक ही नंबर है, आप उस पर बार भी लगा सकते हैं। अब ये बार जाहिर करता है कि 6 ये नंबर बार बार आ रहा है। तो इस टाइप का जो एग्जाम्पल है 7 अपॉन 6, जैसे हमने यहाँ पर 7 को 4 से डिवाइड किया था, तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया था। और 0 आना ये चीज़ को साबित करता है
कि ये डिवीजन कहीं तो कोई तो स्टेप पर जाकर रुक जाएगा। लेकिन इस केस में कि जहाँ पर आप 7 को 6 से डिवाइड कर रहे हो, ये डिवीजन का जो मेथड है ये चल ही रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट होना यानी कि रुक जाना, जब आंसर 0 आ जाएगा ये किसी स्टेप पर जाकर रुक जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग जो 40 है बार बार आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, और एक ही नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। 6 जो है ये रिपीट हो रहा है, तो इसे कहते हैं रिकरिंग। यानी ये वाला 7/6 इस टाइप का जो आपका एग्जाम्पल हो गया, अगर कोई रैशनल नंबर ऐसा है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो और वो किसी स्टेप पर जाकर रुक जाता है, तो हम इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी कि ख़त्म हो रहा है। इस टाइप का एग्जाम्पल जो रुक नहीं रहा है, जो ख़त्म नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो वो रिकरिंग, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है तो नॉन रिकरिंग। और एक और चीज़ है कि आप ये वाली जो एग्जांपल है जो कि टर्मिनेटिंग है, इसको आप टर्मिनेटिंग रिकरिंग बना सकते हैं। रिकरिंग होने के लिए क्या शर्त है, ये जैसे ये वाली एग्जांपल जो है ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, यानी एक नंबर उसमें रिपीट हो रहा है। अब ये वाली जो एग्जांपल है 7/4 1.75, यहाँ पर तो हमारा आंसर फिनिश हो गया। तो क्या हम इसको रिकरिंग बना सकते हैं? तो इसको हम रिकरिंग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर हम इस नंबर में 1.75 के बाद 0 लगा दें, उसके बाद और एक 0 लगा दें, और आप लातादाद ज़ीरोस के बाद अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। इससे इस कीमत पर यानी 1.75 की कीमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 0 जो है बार बार आ रहा है, तो इस सूरत में ये वाला आपका नंबर जो होगा वो रिकरिंग बन जाएगा। यानी जो नंबर हम लोगों ने लिया था जो कि टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेटिंग नंबर को आप रिकरिंग नंबर भी बना सकते हैं। और रिकरिंग 0 इसमें बार बार आ रहा है, सो आप इसे लिख सकते हैं 1.750 बार, ये नंबर आपका हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो रुक नहीं रहा है, और रिकरिंग एक नंबर जो है वो बार बार आ रहा है। सो अब हम इस पर बेस्ड एग्जांपल कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट एग्जांपल हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ही करना है नंबर्स। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। जो हमने एग्जांपल किया है अभी उसी की तरह एक एग्जांपल है जिसको आपको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट वाला एग्जांपल हम लेंगे 9/37। 9 को आपको 37 से डिवाइड करना। अब 9 जो है वो ऑब्वियसली छोटा नंबर है, तो आप यहाँ पर पॉइंट लेंगे, ये बन गया 90। और ये एग्जांपल सॉल्व कराने से पहले आपको 37 का जो टेबल की ट्रिक मैं आपको बता दूं, क्योंकि 37 का टेबल तो किसी को याद नहीं होगा, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो याद करते हैं टेबल। लेकिन इसकी एक ट्रिक है, जो भी 2 हिंदसी अदद है यानी कि जिसमें दो डिजिट होते हैं नंबर में, उसका टेबल आप लोग कहाँ तक याद कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 तक, उसके बाद हम लोग नहीं याद कर पाते। तो इसके बाद वाले जो नंबर्स होते हैं जो आपको एट द मोमेंट जब आपको चाहिए होता है टेबल, उसके लिए देखिए आपने नंबर लिखा, अब ये दोनों नंबर को आप सेपरेटली इनके टेबल्स लिख लीजिए। जैसे आप 3 का टेबल लिख लीजिए, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, देन 18, 21, 24, 27 एंड 30। 7 का टेबल आप लिख लीजिए, 7 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 एंड 70। अब आपको क्या करना है,
कि जो 7 का आपने या फिर जो सेकंड वाला डिजिट है जो उसका नंबर लिखा है, तो उसका जो पहला हिंदसा है, फर्स्ट डिजिट है, उसको इसमें ऐड कर देना है। तो 37 तो एज इट इज़ होगा, बट 6 + 1 7 और ये 4 एज इट इज़। यानी जो आपने दूसरा टेबल लिखा है उस दूसरे वाले टेबल का यूनिट प्लेस के जो नंबर है वो एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये 1 2 + 9 11 8 + 2 8 एज इट इज़, 2 + 2 4 and this 1 5 as it is, 3 + 5 8 1 as it is, 2 as it is, 4 + 8 that is 12, 1 carry, 1 + 1 2, 9 as it is, 4 + 1 5 and this 2, 6 as it is, 4 + 9 4 + 5 9 and 2, फिर 3 6 + 7 13, आपने 3 लिखा, 1 कैरी किया, 2 + 1 3 एंड देन 370। तो ये आपका कोई भी 2 डिजिट वाला जो नंबर है आप उसका टेबल इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। अब 37 2 सा हो गया 74, 9 से आप 1 बोरो कर लेंगे, ये 10 - 4 इज 6 एंड दिस 1। अब 16 छोटा है तो आपने यहाँ पर 0 लगाया। अब इसके लिए आपको 4th नंबर पर मिलेगा 148, अगेन बोरो करेंगे, दिस इज 2 1 एंड 0, फिर आप वापस से 0 लगा देंगे, 3 × 111, 10 - 1 इज 9 एंड 0 0। अब आप फिर से यहाँ पर 0 लगाएंगे और ये वही नंबर है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, यानी 243, ये फिर से आपका रिपीट होगा। फिर से आप 90 के लिए 74 लोगे, 74 90 - 74 16, फिर आप 16 को 0 लगाओगे, फिर आपके पास में 148 ही लेना होगा, जो कि 37 3 ज़ा 37 4 ज़ा 148। अब आपके पास 12 बचा, फिर आप 0 लगाए। यानी जो हमने कंडीशन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में होता है कि ख़त्म भी नहीं होता और बार बार आता है, तो ये जो नंबर है 243, ये नंबर बार बार आता रहेगा। यानी 9/37 का आंसर जो आपके आया 0.243, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, क्योंकि सेम नंबर दोहराता ही रहेगा हमेशा। फिर सेकेंड वाले एग्जांपल में आपको 18 को डिवाइड करना है 42 फ्रैक्शन में। इसी का मतलब होता है दूसरा कि आपको उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आपको 18 चॉकलेट्स हैं वो 42 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हर बच्चे को कितना चॉकलेट मिलेंगी, तो वो जो नंबर आएगा दरअसल वो नंबर डेसिमल फॉर्म में होगा, यानी कि उतना पोर्शन हर बच्चे को चॉकलेट के तौर पर मिलेगा। तो आप 18 को डिवाइड कीजिए 42 से। अब 42 का टेबल आपको याद नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताई है ये ट्रिक कि आप 42 का टेबल आप खुद बना सकते हो। 4 का टेबल आप लिख लो और 2 का लिख लो। 4 2 ज़ा 8, देन 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40। अब 2 के लिए लिख लीजिए आप 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। अब 42 2 ज़ा 84 ही होता है। आप लॉजिकली भी इसको या फिर आप मल्टीप्लाई करके भी आप इसको देख सकते हो। तो 42 को आप देखोगे कि उसका दुगना जाए, उसका डबल जो है 84 है। 42 का 3 गुना, क्योंकि आप डायरेक्टली यहाँ से करें 4 3 ज़ा 12, यानी 43 ज़ा 120 एंड 2 3 ज़ा 6। अब दोनों को आपने ऐड किया तो ये 126 हो गया। फिर से 40 और 2 के तौर पर अगर आप देखोगे उसको, तो 40 4 ज़ा 160 एंड 2 4 ज़ा 8, 160 + 8
168 हो जाएगा। सो यहाँ तक तो कोई मसला नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जैसे ही इसका नंबर आता है 2010, ये बड़ा नंबर है, तो इस नंबर में आपको क्या करना है, जो बीच के दो नंबर हैं इनको ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो फिर से हम टेबल बना लेते हैं। 42 84 42 2 ज़ा 84, देन 126 168 210, 0 + 1 1, 4 + 1 5, 1 + 8 9, 3 + 1 no 2 + 1 3, and 6 + 1 7 and 8 एज इट इज़। जैसे कि आपको पता है, आपको यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो बिल्कुल एज इट इज़ रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब ये वाला जो टेबल है ये हमारा फाइनल टेबल है। सो ये टेबल में आप ये जो सम है इसमें ये वाला टेबल आपको यूज़ करना है। अब इसका कोई यूज़ नहीं है। 42 और उसके टेबल में 18 है नहीं, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पर पॉइंट लगाकर 0 लगाना पड़ेगा। अब 180 42 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन उससे नियरेस्ट और छोटा नंबर कोई आता है, यस 168 है, जो कि 4th नंबर पर आता है। तो आप यहाँ पे 4th लिख लिए और 168। अब आप इसमें से बोरो करके माइनस करेंगे। 10 - 8 इज़ 2, 7 - 6 इज़ 1, and 1 - 1 0। यहाँ पे पॉइंट होने से आप यहाँ पर एक और 0 लगा सकते हैं। फिर 120 42 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा नंबर जो है हमारे पास है 84, क्योंकि उसके बाद वाला जो नंबर है 126 है, जो कि 120 से ग्रेटर है। तो आप 2 नंबर पे ले लीजिए 84। फिर से बोरो करेंगे। 10 - 4 इज़ 6, 1 - 8 नहीं होगा, 11 - 8 इज़ 36। अब फिर से आप यहाँ पर 0 लगा दोगे। सो 360 जो है 42 के टेबल में देखना है। 378 ये जो तो इससे बड़ा नंबर है, उससे छोटा नंबर आप ले लीजिए जो कि 8th नंबर पर है। 336। नाउ 0 - 6 नॉट पॉसिबल। तो 10 - 6 आप करोगे 4, 5 - 3 2, एंड दिस इज 0। फिर से आप यहाँ पर 0 रख दोगे। अब 240 जो है वो देखना है, तो ये 252 है, 210 है जो कि 5th नंबर पर है। आपको यहाँ पे 5 लिख लेना है। 210 0, 4 - 1 3, एंड दिस 0। फिर से आपका आ गया 30। अब 30 के लिए आप फिर से 0 लगा दोगे और नेक्स्ट आपका नंबर होगा 7th प्लेस पर, जो कि 294। आप इससे बोरो करेंगे, इसके पास नहीं है, यहाँ से बोरो कीजिए। 10 का फिर से बोरो किया यहाँ पर, तो ये 9 बन गया और ये 10। 10 - 4 इज़ 6, 9 - 9 इज़ 0, एंड दिस इज़ 0। अब आपके पास जो 6 है आप इसको फिर से 0 लगा के 60 बना लीजिए, एंड 42 1 ज़ा 42। अब आपने यहाँ पे 42 लिखा, फिर से इसका डिफरेंस लिया। 10 - 2 इज़ 8, एंड दिस इज़ 1। अब ये आ गया नंबर 18 जो कि हमने स्टार्ट किया था। तो आप फिर से यहाँ 0 लगा दोगे, यानी ये वाला जो नंबर है ये फिर से दोबारा आएगा। सेम नंबर्स आपके आएंगे, रिमाइंडर सेम होगा, क्वेश्चन भी सेम रहेगा। तो ये वाला जो नंबर है 428571, ये वाला नंबर बार बार रिपीट होगा, इसलिए हमने उसको बार से डिनोट कर दिया। अब ये वाले जो रैशनल नंबर है आप इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग यू, क्योंकि ये नंबर फिर से रिपीट होने वाला है। दिस नंबर इज गोइंग टू रिपीट अगेन, इसलिए ये वाला नंबर जो है दैट इज़ 18/42, ये रैशनल नंबर है। और जब आप इसका डेसिमल फॉर्म लोगे तो वो डेसिमल फॉर्म कैसा है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एंड रिकरिंग है, यानी बार बार आपको वही नंबर मिलेगा। आपका ये स्टेप होगा जब आप 1 पर आओगे, फिर से आपका 4 2 8 5 7 1 सेम आने वाला है आंसर। अब हम थर्ड वाला एग्जाम्पल करते हैं।